हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज साइंस का एक टॉपिक पढ़ाते हैं, परावर्तक दूरदर्शी। बहुत अच्छा टॉपिक है, पूछा भी जाता है ये। परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है? पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था हमने। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। अब पढ़ना है इसमें परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी ये क्या होता है, पहले इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं कि इस दूरदर्शी में क्या होता है। दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी से बहुत दूर स्थित वस्तु जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, इनका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त किया जाता है? चमकीला प्राप्त किया जाता है। तो इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? अभिदर्शक लेंस के स्थान पर एक बड़ी फोकस दूरी या बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते थे, एक अभिदर्शक लेंस और एक नेत्रिका लेंस। तो यहाँ अभिदर्शक लेंस, ये तो नेत्रिका लेंस है आपका, तो अभिदर्शक लेंस के स्थान पर क्या लगा दिया गया? एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है, बड़े द्वारक का, अर्थात बड़ी फोकस दूरी का। इसलिए इसे क्या कहते हैं? परावर्तक दूरदर्शी। इसका काम भी होता है दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना, और जबकि खगोलीय दूरदर्शी का भी वही काम होता है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना, अर्थात दर्शन कोण को क्या होता है? बढ़ाना। तो दोनों को काम एक ही है, केवल ये परावर्तक दूरदर्शी क्या करता है? प्रतिबिंब चमकीला प्राप्त करता है। इसकी रचना देखते हैं। तो परिभाषा सभी को समझ में आ गई कि यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र होता है जो दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदर्शक लेंस के स्थान पर बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। रचना क्या है? रचना में इसमें एक चौड़ी नली होती है। ये जो दिखाई दे रही है क्या? एक चौड़ी नली है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। इसमें एक चौड़ी नली होती है और इसके एक सिरे में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण यमोन लगा दिया जाता है। इसके पीछे कम फोकस दूरी का एक नली होती है, छोटी नली होती है, जिसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस ई लगा दिया जाता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो एक चौड़ी नली होती है और एक सिरे पर यमोन दर्पण लगा दिया गया। इसके पीछे एक और छोटी चौड़ी नली होती है जिसमें एक नेत्रिका लेंस ई लगा दिया जाता है। इस दर्पण के फोकस से पहले, मान लो फोकस इसका यहां कहीं है, तो इसके थोड़ा पहले एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है। ये नली है अर्थात मुख अक्ष है,
तो इसके फोकस, इस दर्पण के फोकस के पहले, फोकस का मतलब जहां किरणें मिल नहीं सभी, तो उसके पहले एक समतल दर्पण M2 लगा दिया जाता है, जो मुख अक्ष से इस नली से 45 डिग्री के कोण पर क्या है, ये झुका हुआ है। ये 45 डिग्री के कोण में झुका हुआ है। ये जो कोण है कितना है, 45 डिग्री है। ये हो गई रचना कि इसमें एक चौड़ी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण M1 लगा दिया जाता है। इसके पीछे एक और छोटी नली होती है जिसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस E होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस कहते हैं। और अवतल दर्पण के फोकस से थोड़ा पहले एक दूसरा समतल दर्पण M2 होता है, जो मुख अक्ष से 45 डिग्री के कोण में झुका रहता है। ऐसे इसको लगा दिया जाता है। ये हो गई रचना। इसकी समायोजन, प्रतिबिंब का समायोजन क्या होता है, देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब का बनना या समायोजन देखते हैं। यह प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो जब भी हमको किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना है, दूर स्थित वस्तु का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस परावर्तक दूरदर्शी के द्वारक को उस वस्तु के सामने कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये वस्तु है AB, बहुत दूर है, इसका प्रतिबिंब हमको चमकीला प्राप्त करना है, तो इस परावर्तक दूरदर्शी का जो द्वारक है अवतल दर्पण, उसके हमने क्या कर दिया, सामने कर दिया। अब वस्तु से किरणें चलती हैं, देखो ये दिखाई गई, ये प्रकाश की किरणें चल रही। तो अवतल दर्पण का क्या काम है, बाहर पालिश लगी है, अंदर का तल परावर्तक है, तो ये किरणें क्या होगी, सभी परावर्तित होंगी। और परावर्तित होंगी तो मिलेंगी कहां, इस अवतल दर्पण के फोकस पर मिलेगी। तो दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद ये क्या करता है, अपने फोकस पर क्या करता है, सभी किरणों को केंद्रित करता है। लेकिन फोकस से पहले समतल दर्पण लगा है, तो ये सभी किरणें इस समतल दर्पण से टकराकर, देखो मान लेते ये पहली किरण आई, यहां से परावर्तित हुई, और फिर यहां से देखो टकराकर फिर परावर्तित हो रही है। ठीक, तो ये किरण ऐसे आके ये ऐसे किरण ये जा रही, दूसरी किरण ऐसे आ गई, ये भी समतल दर्पण में पड़ी और यहां से परावर्तित हो रही, और ये वाली किरणें यहां से परावर्तित हो रही थी। तो ये दोनों किरणें देखो एक दूसरे को काट रही हैं, कहां पे, इस बिंदु में। तो ये जो छोटी नली है, इस बिंदु से एक हम इसमें अभिलंब डाल देते हैं, और ये बिंदु B' और ये A' प्राप्त कर लेते हैं। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हो जाता है। यह प्रतिबिंब कहां बनता है, नेत्रिका के फोकस के थोड़ा पहले ही बनता है। तो दूर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणें, अवतल दर्पण उन सभी किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है, लेकिन फोकस से पहले लगे समतल दर्पण उन किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तब वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हो जाता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस से थोड़ा पहले बनता है। तो नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, यह नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, A' B'। तो नेत्रिका लेंस क्या करता है, इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब A" B" बना देता है, A" और B" बनाता है, जो चमकीला प्रतिबिंब है। दूर स्थित वस्तु का क्या है, ये चमकीला प्रतिबिंब है। ये हो गया आपका परावर्तक दूरदर्शी। क्या है कि जब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो अवतल दर्पण सभी किरणों को क्या कर देता है, इकट्ठा करता है। लेकिन इकट्ठा करने के पहले लगा है समतल दर्पण M2, तो ये प्रकाश की किरणें यहां से परावर्तित हो जाती हैं और बिंदु कहां पर मिलती हैं, एक दूसरे को कहां काटती हैं, बिंदु B' पर लंब डाल देते हैं। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बन जाता है। कहां बनता है, इस नेत्रिका लेंस के फोकस से थोड़ा पहले। इसलिए यह प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। तब यह नेत्रिका लेंस A' B' का प्रतिबिंब कैसा, आभासी और बड़ा बनाता है, A" B', चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपका परावर्तक दूरदर्शी। अब इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, स्पर्शदर्श की न्यूनतम दूरी पर और अनंत के बीच में प्राप्त होता है, और अनंत के बीच में। तो इसकी अगर आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो आवर्धन क्षमता वही होगी
जो खगोलीय दूरदर्शी की थी, क्योंकि दूरदर्शी ये भी है केवल प्रतिबिंब चमकीला प्राप्त करता है, बाकी प्रोसेस वही है। तो अगर इसका आवर्धन क्षमता निकालें, आवर्धन क्षमता, तो फार्मूला क्या होता था, एम बराबर माइनस का एफ नॉट बटे एफ ई, ये फार्मूला आ जाएगा। और जब प्रतिबिंब इस प्रदेश की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो जब डी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का एफ नॉट बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे कैपिटल डी। ये आवर्धन क्षमता का क्या है, सूत्र। आवर्धन क्षमता क्या होती है कि जो दूरदर्शी है, दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है, क्या उस वस्तु का जो दर्शन कोण है वो बड़ा बनाता है। तो दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बनाने के लिए जो इसकी क्षमता होती है, जो लगती है, उसी को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ा दर्शन कोण की जरूरत पड़ती है, तो ये दर्शन कोण को क्या करता है, बढ़ाता है। तो दर्शन कोण के बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये है आपका परावर्तक दूरदर्शी।